हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो मिल रहे हैं आज फिर एक नया वीडियो लेके। एक और एक्सेसरी आई है हमारे राइड के लिए। एक्चुअली हेलमेट के लिए हमने जो इंटरकॉम मंगाया था वो हमें मिला है। तो हमने जैसे अपने टाइटल में पढ़ा होगा, हमने मंगाया है वीनेट का V6। ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा चलता है क्योंकि ये बजट में आ जाता है। तो इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 4500 मार्केट में। उससे कम ज़्यादा होती रहती है। आप कहीं पे भी आपको डिस्काउंट मिले तो आपको कम में भी मिल सकता है। और हमने 2 लिया था क्योंकि मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ आ रहा है, तो वो भी इंटरकॉम लगाना चाहते क्योंकि इस बार हम बात करते करते जाना चाहते थे। तो उसने भी लिया है, तो हमें दोनों को एक ही पैकेज में 8500 में दोनों मिल गए, विच इज़ अ गुड डील अकॉर्डिंग टू अस। लेकिन हो सकता है आपको इससे कम में भी मिल जाए, तो डिपेंड्स ऑन योर लक। तो चलिए हम इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट बिट्स है आपको वही बताऊँगा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं हमारे हेलमेट पे। तो चलिए कैमरा हमने माउंट किया है हमारे हेड स्ट्रैप पे। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं हेड स्ट्रैप का माउंट, और देखते हैं ऑडियो और वीडियो का एंगल कैसे आता है। तो दिस इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ऑन अ हेलमेट। वीनेट फ़ोन का V6 मॉडल है, ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है। लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में अगर अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगा तो। तो चलिए पहले हमारे हेलमेट को कवर से निकालते हैं और उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो बॉक्स में क्या क्या आता है, दिस इज़ द यूज़र मैनुअल। ये हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसको कैसे यूज़ करना है हमें नहीं पता है। तो हम इसको एक बार रीड करेंगे बाद में। तो दीज आर द स्पीकर्स। एक्चुअली मैंने इसका साउंड क्वालिटी सुना है पहले, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी, इसलिए मैंने ऑप्ट किया बाय करने के लिए। लेकिन ये कैसे परफॉर्म करता है लॉन्ग रन में वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो दीज आर द 2 स्पीकर्स, दोनों साइड जाएंगे, और ये माइक है बात करने के लिए, कॉल आंसर और रिसीव करने के लिए, और इंटरकॉम पे बात करने के लिए। एंड दिस इज़ द ऑडियो जैक जो जाएगा इसके मेन यूनिट पे। तो दिस इज़ द मेन यूनिट। नॉर्मल सा है, इतना फैंसी नहीं है जैसे बड़े बड़े सेना एक्सेट्रा होते हैं वैसे, लेकिन काम चल जाता है। तो देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ पे ऑडियो जैक जाता है और यहीं से चार्जिंग भी होती है। तो इसके चार्जिंग का जो पिन है वो भी ऑडियो 3.5 mm का ही है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे चार्जिंग पोर्ट देखा है। दीज आर द एलेंकीज एंड स्क्रूज़, वो फिट करने के लिए हेलमेट पे मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। और दिस इज़ द चार्जिंग जैक, 3.5 mm जैक है चार्जिंग करने के लिए। यहीं पे आपको इंसर्ट करनी होती है। तो इसका बैटरी बैकअप एक्चुअली मुझे अभी तक पता नहीं है, तो विल टेस्ट इट आउट। राइड के पहले दिन पता चल जाएगा। वैसे हम चार्ज करते रहेंगे बीच बीच में क्योंकि वी डोंट वांट टू लूज़ अ कनेक्शन। तो ये भी रख देते हैं बाजू में। दिस इज़ द एलन की स्क्रू ड्राइवर का एक पॉइंट है। दीज आर द स्क्रूज़। तो स्क्रूज़ लगेंगे यहाँ पे। एक्चुअली वो स्क्रूज़ एक्स्ट्रा है, 2 स्क्रूज़ ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। ये आपके हेलमेट पे माउंट होगा, और इस पे आपका जो मेन यूनिट है ऐसे फिक्स होता है। तो निकालने के लिए सिर्फ ये ऊपर का एक बार प्रेस करो और फिर निकाल दो। और ये एक्स्ट्रा वेलक्रो है स्पीकर्स के लिए। हो सकता है अगर आपको कभी ये निकालना पड़े किसी वजह से हेलमेट से, तो आप इसको दोबारा से लगा सकते हो। एक्स्ट्रा वेलक्रो दी है विच इज़ गुड। और इसी के साथ में मैंने ट्राई किया है कि मुझे एक्स्ट्रा स्पीकर का सेट मिल जाए, स्पीकर और ये माइक का। क्योंकि मेरा हेलमेट LS2 है जो लोकल में यूज़ करता हूँ डेली यूज़ के लिए। तो मैं उस पर भी अगर ये लगा पाऊँ तो ये यूनिट तो आराम से निकल जाता है। तो ये और ये मैं दूसरे हेलमेट पे लगा लूँगा सो दैट मैं दोनों में स्विच कर सकूँ। क्योंकि ये तो फ़िलहाल अभी इस पर इंस्टॉल होगा जो मेरा टूरिंग हेलमेट है उस पर। तो चलिए जल्दी से इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये रख देते हैं बाजू में। हेलमेट निकालते हैं कवर से। बहुत दिनों बाद हेलमेट निकाल रहे हैं। लास्ट राइड पे आने के बाद से इसको मैंने इसका सारा इनर पैडिंग जो है वॉश कर लिया था। वॉश करके हेलमेट अंदर रख दिया था। सो दिस इज़ अ हेलमेट एक्सॉर का एपेक्स विविड। लिमिटेड एडिशन बोलते हैं लेकिन मिलता ही जाता है मार्केट में, बंद ही नहीं हो रहा है। तो आई डोंट नो व्हाई इज़ इट कॉल्ड लिमिटेड एडिशन। तो चलिए हमें पहले क्या करना होगा कि पहले हमें इसकी सारी पैडिंग निकालनी पड़ेगी सो दैट हम इजीली इसको इस पे इंस्टॉल कर सकें। तो ये जो यूनिट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हम हमारा यूनिट जो है इंटरकॉम का मेन यूनिट वो यहाँ पे ऐसे लगेगा, राइट। तो चलिए जल्दी से इसकी पैडिंग निकाल देते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं हमारा वीनेट। तो आप देख सकते हो इस पैडिंग में यहाँ पे होल्स दिए गए हैं,
ये स्पीकर्स के लिए दिए गए हैं इंटरकॉम लगाने के लिए। तो प्रॉपर्ली इसका जहाँ पे हमें प्लेस करना है वो जगह देखते हैं और फिर इसको क्विकली इंस्टॉल कर देते हैं। तो फाइनली हमने सारी चीज़ें फिगर आउट कर ली है। आई गेस कैमरा एंगल ठीक से आ रहा हो। तो अभी ये बैठ जाएगा यहाँ पे एक स्पीकर आएगा एंड ये वायर ऐसे गोल घूम के आएगी ये तरफ और एक स्पीकर आएगा कुछ ऐसे। तो चलिए लगाते हैं इसको जल्दी जल्दी और फिर देखते हैं कैसा होता है सेटअप। पहले इसका होल्डर लगा देंगे यहाँ पे, और होल्डर को मैं अनस्क्रू कर देता हूँ पहले। तो कुछ इस तरह से हमने इसे यहाँ पे बिठा लिया है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे लगाना था लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे ये जो नॉब है उसका एक सेक्शन है पीछे, उसकी वजह से ये फंस रहा है। तो मैंने थोड़ा पीछे लगा दिया है। तो अभी बस इसे थोड़ा सा स्क्रू टाइट कर देंगे। तो दैट्स इट, ये इतना ही टाइट हो रहा है। चलो इसके बाद हम स्पीकर्स और मेन यूनिट लगा के एक बार देख लेंगे। तो पहले स्पीकर्स लगा देते हैं। स्पीकर का वेलक्रो निकाल देते हैं। तो ये वेलक्रो जाएगा यहाँ पे ऐसे। वायर के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। आई गेस मुझे थोड़ी सी बाकी की पैडिंग भी निकाल देनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। हाँ, तो ये इतना सिंपल होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो थोड़ी सी जगह दी गई है वायर्स को लेके जाने के लिए, यहाँ से भी दी गई है। तो माइक के लिए देखना पड़ेगा। तो ये वेलक्रो पहले लगा देता हूँ यहाँ पे। भी लगाएंगे राइट साइड का कुशन। तो एक साइड का लग गया है, दूसरे साइड का लगाएंगे। और जब भी आप ये माइक लगा रहे हो एक बार उसका डायरेक्शन चेक कर लेना, क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल मोस्ट प्रोबेबली नहीं होते। तो इसका डेड कैट निकाल के एक बार चेक करो लगाने से पहले, क्योंकि अगर आप उसको उल्टा भी रख दोगे तो भी वॉइस ऑलमोस्ट हाफ से भी कम जाएगी सामने वालों को। तो कीप दैट इन माइंड। तो अभी हम ये ऐसे ही फेस करके रखेंगे। आई होप एवरीथिंग वेंट वेल। यानी वायर्स कुछ सही तरीके से घुमाए हैं हमने, नहीं घुमाए हैं। लेट्स सी मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो अभी जॉइन कर रहे हैं हमारा हेड यूनिट। परफेक्ट, वायर भी आ गई है परफेक्ट। वायर देख रहे भी नहीं है ज़्यादा, तो अच्छी तरह से कंसील हो गई है वो। देयर इट गोज़। तो अभी ये फिट हो चुका है, प्रॉपर सेटअप दिख रहा है ब्रो। तो अभी एक बार मैं हेलमेट पहन के देख लेता हूँ और उसकी ऑडियो क्वालिटी सुन लेता हूँ अंदर लगाने के बाद कैसी सुनाई दे रही है। क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड ने भी कहा था कि हेलमेट के अंदर थोड़ी आवाज़ और बेटर हो जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंसील हो जाता है अंदर। तो चलिए एक बार सुन लेते। तो इसको लगा देते हैं ट्राइपॉड स्टैंड पे। मैं दिख रहा हूँ ले। तो एक बार हेलमेट को पहन लेता हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। एक कॉल भी करके देख लूँगा दोस्त को और साउंड कैसी आ रही चेक कर लूँगा। हेलमेट की पैडिंग अभी भी टाइट फिट है और वैसे होनी भी चाहिए कि हेलमेट ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ अ प्रॉपर फिट, इसलिए थोड़ा सा पुश करना पड़ता है अंदर पहनने के टाइम। चलो एक बार कुछ सॉन्ग सुन लेता हूँ। नॉट फॉर यू कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फ़ाइन। आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ ठीक से जा रही है, सामने से भी आवाज़ ठीक से आ रही है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फ़ाइन। तो अभी जो बचा है वो है बाइक शुरू होने के बाद, यानी ऑन द रन जब भी आप रोड पे हो तभी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है या कितनी आवाज़ कम आ रही है, क्योंकि तभी बाहर का नॉइज़ ज़्यादा होता है, यानी रोड का नॉइज़ एक्सेट्रा सब ज़्यादा बढ़ जाता है हेलमेट में।
तो तभी कितनी आवाज़ आ रही है और तभी मेरी आवाज़ कैसे जा रही है सामने वाले को, वो चेक करना है। एंड अगेन राइडर टू राइडर यानी दोनों इंटरकॉम के बीच में, हमारे बीच में कितना डिस्टेंस पे आवाज़ ठीक से जा पा रही है, ठीक से आ पा रही है, कनेक्शन कभी लूज़ होता है और इसकी बैटरी बैकअप, ये सारी चीज़ें चेक होनी है। तो राइड के दौरान ज़रूर चेक होगी। तो फर्स्ट 2 डेज़ में तो हम इसका आराम से एस्टिमेट लगा पाएंगे इसकी बैटरी के बारे में एंड इसका ऑन द रोड परफॉर्मेंस कैसा है। तो जब भी आप मेरे ट्रैवल ब्लॉग देखोगे तब उसमें मैं आपको बता दूंगा, या तो ट्रैवल से आने के बाद यानी राइड से आने के बाद मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका रिव्यू दूंगा। मेरे जो नी पैड्स हमने लगा लिए हैं नए, इसका भी ब्लॉग इसके पहले आ गया होगा चैनल पे, आप देख सकते हो। प्रो बाई करके नी गार्ड्स है, इसका भी ठीक से एक रिव्यू दे दूंगा, ये कितने कंफर्टेबल थे चलाने के दौरान। और इसके बाद एक ब्लॉग आएगा क्योंकि मेरे पास एक एयर सीट आनी है, अभी तक आई नहीं है, वरना मैं इसी ब्लॉग में आपको अपडेट कर देता। तो मैंने सीट भी मंगाई है, एक कुशन सीट होती है जिसमें एयर पंप करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो वो आज डिलीवर होगी मुझे, तो आज शायद होनी है, अगर शाम तक होती है तो वेल एंड गुड, अगर कल होती है तो मैं कल जल्दी से एक उसका व्लॉग शूट करके डाल दूंगा चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। और उसका भी प्रॉपर रिव्यू तो राइड से आने के बाद ही दूंगा, लेकिन अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन भी ज़रूर आपको बता दूंगा। सीट पे लगाने के बाद कैसा दिख रहा है, कैसा फील हो रहा है, वो बता दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, अच्छा कंटेंट आने वाला है चैनल पे। अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्टेड हो, बाइक पे ट्रैवलिंग करते हो या देखना पसंद करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद थोड़े से स्लो मोशन देख लीजिए वीनेट का इंटरकॉम लगाने के बाद कैसा दिख रहा है, और फिर भी लेंथ द ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।